नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आज हम बात करेंगे पवन पुत्र हनुमान जी के जन्म की कहानी क्या है। कुछ लोगों को पता है, ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं हनुमान जी के जन्म की कहानी। ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 1,85,58,114 वर्ष पहले चैत पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्र नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 पर हुआ था। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और उसके पूर्व यानी कि पहले जन्म की कहानी है। कहते हैं माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजिक स्थल थी। बालपन में वो अत्यंत सुंदर और स्वभाव से चंचल थी। एक बार अपनी चंचलता में ही उन्होंने तपस्या करते एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजिका स्थल को श्राप दे दिया कि तू बानर की तरह स्वभाव वाली बानसी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिका स्थल ऋषि से क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने कहा कि तुम्हारी यह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। हनुमान जी बचपन में कैसे थे? ऋषि के श्राप से त्रेता युग में अंजना ने नारी वानर के रूप में धरती पे जन्म लेना पड़ा। इंद्र जिनके हाथ में पृथ्वी के सृजन की कमान है, स्वर्ग में स्थित इंद्र ने दरबार में हजारों अप्सरा जिनमें से एक थी अंजना की सेवा से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। अंजना ने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तपस्वी साधु का श्राप है, अगर हो सके तो उन्हें उस श्राप से मुक्ति दिला दें। इंद्र ने उनसे कहा कि यह श्राप उनके बारे में बताएं, क्या पता उस श्राप से उन्हें मुक्ति दिलवा दें। अंजना ने उन्हें अपनी कहानी सुनानी शुरू करी। अंजना ने कहा, बालपन में जब मैं खेल रही थी तब मैंने एक बानर को तपस्या करते देखा। मेरे लिए यह एक बड़ी आश्चर्य की बात थी और इसलिए मैंने उस तपस्वी बानर पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वह कोई आम बानर नहीं था बल्कि एक तपस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया, जिसके कारण बानर पर फल फेंकने शुरू करे और उन्होंने श्राप दे दिया। मैंने उनकी तपस्या क्योंकि भंग कर दी थी, क्रोध में आकर ही उन्होंने मुझे श्राप दिया था, मैं बानर बन जाऊंगी। उन्होंने यही श्राप दिया। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने और माफ़ी मांगने पर भी साधु ने कहा, मेरा चेहरा बानर होने के बावजूद भी उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद अंजना ने कहा कि अगर इंद्रदेव उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिला दें तो वह उनकी बहुत आभारी होंगी। इंद्रदेव ने उनसे कहा, श्राप से मुक्ति पाने के लिए अंजना को धरती पर जाकर बास बनना होगा, जहां ये अपने पति से मिलेंगी। शिव के अवतार में जन्म देने के बाद अंजना को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र की बात सुनकर अंजना धरती पर आई और केसरी से विवाह इंद्र की बात मानकर अंजना धरती पर चली गई। एक शाप के कारण उन्हें नारी वानर के रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ा और उसी शाप के प्रभाव से शिव के अंश को जन्म के बाद ही समाप्त होना था और फिर शिवकन्या के तौर पर जीवन यापन करने लगी। जंगल में उन्हें एक बहुत ही बलशाली युवक को शेर से लड़ते देखा और उसके प्रति आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नज़रें अंजना पर पड़ी, अंजना का चेहरा बानर जैसा हो गया। अंजना जोर जोर से रोने लगी। जब वह युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा तो अंजना ने अपना चेहरा छिपाते हुए उसे बताया कि वह बदसूरत हो गई है। अंजना ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उससे उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी बानर जैसा ही है। अपना परिचय बताते हुए व्यक्ति ने कहा कि कोई और नहीं, वानर राजा केसरी है, जो जब चाहे इंसानी रूप में आ सकते हैं। अंजना का वानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका
और जंगल में केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया। केसरी एक शक्तिशाली वानर थे जिन्होंने एक बार भयानक हाथी को मारा था। उस हाथी ने कई बार असहाय साधु संतों को विभिन्न प्रकार से कष्ट पहुंचाया था। तभी से उनका नाम केसरी पड़ गया। केसरी का अर्थ होता है सिंह। उन्हें सुंदर सुदान के नाम से ही जाना जाता है। पंपा सरोवर। अंजना और मतंगा ऋषि पुराणों में कथा है कि केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया पर संतान सुख से वंचित थे। अंजना अपनी पीड़ा को लेकर मतंग ऋषि के पास गईं। तब मतंग ऋषि ने उनसे कहा, अप्पा, कई लोगों के सरोवर कहते हैं। सरोवर से पूर्व नरसिंह का एक आश्रम है। उसकी दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहाँ जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करके उन्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना को पवन देव का वरदान मिला। मतंग रामायण कालीन एक ऋषि थे जो शबरी के गुरु थे। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया। 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही वो जीवित रहीं। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण किए। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उस समय पवन देव से उन्हें कर्ण नभ में प्रवेश करके उसे वरदान दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांत का मर्मज्ञ विश्ववंदनी महाबली पुत्र होगा। अंजना को भगवान शिव का वरदान मिला। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ के पास अपने आराध्य शिव की तपस्या में मग्न थी। शिव की आराधना कर रही थी। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिव से कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना होगा, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख में जन्म ले सके। इस तरीके से ये रामायण काल में इसका वर्णन है। इस तरीके से हनुमान जी का जन्म हुआ था। जय श्री कृष्ण।